नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य एमएजी गवर्नमेंट कॉलेज डी। आज हम हमारे इस व्याख्यान में विदुर नीति के उद्योग पर्व के श्लोक संख्या 21 से 25 का अध्ययन करेंगे। विदुर जी राजधर्म का विवेचन करते हुए कहते हैं कि वही राजा अच्छा माना जाता है जिसका क्रोध और प्रसन्नता दोनों सफल हो, अर्थात ऐसे शासक की आज्ञा का सर्वत्र पालन किया जाता है तथा वही एक कुशल एवं सफल सम्राट माना जाता है। अतः क्रोध या कृपा निरर्थक नहीं होनी चाहिए। प्रसादो निष्फलो यस्य क्रोधश्चापि निरर्थकः न तं भर्तारम इक्षन्ति षडम पतिम इव स्त्रियः। अर्थात जिसकी प्रसन्नता का कोई फल नहीं है और जिसका क्रोध भी व्यर्थ है, उसको प्रजा स्वामी बनाना नहीं चाहती, जैसे कि एक स्त्री नपुंसक को कभी भी अपना पति नहीं बनाना चाहती हैं। बुद्धिमान मनुष्य की यह विशेषता होती है कि वह सोच समझकर कार्य आरंभ करते हैं। कार्य आरंभ करने से पूर्व इसके विषय में वह ये देख लेते हैं कि इसका फल कैसा है। यदि छोटे साधन और महान फल देने वाला कोई कार्य है तो उसे वह तत्काल शुरू करता है तथा उसे विघ्नों से भी बचाता है। कश्चित अर्थान नरः प्राज्ञो लघु मूलान महाफलान क्षिप्रम आभ्रते कर्तुम न विघ्नयति तादृशान। अर्थात जिसका मूल अर्थात साधन छोटा और फल महान हो, बुद्धिमान पुरुष उनको शीघ्र ही आरंभ कर देता है। वैसे कामों में वह विघ्न को नहीं आने देता है। राजा के लिए व्यवहार कुशल होना अतीव आवश्यक है। यदि वह प्रजा को स्नेह दृष्टि से देखता है तो प्रजा के मन में भी आत्मीयता जागृत हो जाती है और वह उसे स्वतः ही प्रेम और सम्मान देती है। ऋजु पश्यति यह सर्वम चक्षुषा अनुपिबन इव आसीनम अपि तुष्णिकम अनुरंजति तम प्रजः। अर्थात जो राजा मानो आंखों से ही पी जाएगा, इस प्रकार प्रेम के साथ कोमल दृष्टि से देखता है, वह चुपचाप बैठा रहे तो भी प्रजा उससे अनुराग ही रखती है। घटाटोपो भयंकर अर्थ है कि बाह्य आडंबर भयंकर होता है। बंदूक और राजा में देवी शक्ति मानी जाती है। इनको देखने मात्र से ही सिरहन या भय का संचार होता है। यदि किसी के पास खाली या व्यर्थ की बंदूक है तो भी लोग उसे देखकर भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि वह शक्ति का प्रतीक है। यही स्थिति राजा की भी है। अतः राजा को कभी भी स्वयं को बलहीन प्रकट नहीं करना चाहिए। सुपुष्पितः स्यात् फलः फलितः स्यात् दुरारुः अपक्वः पक्वसकाशः नातु शीर्येत कहिर्चित। अर्थात राजा वृक्ष की भांति अच्छी तरह फूल ले, अर्थात प्रसन्न रहने पर भी फल से खाली रहे, अर्थात अधिक देने वाला ना हो, और यदि फल से युक्त हो तो भी जिस पर चढ़ा ना जा सके, अर्थात जो पहुँच से बाहर का हो। कच्चा अर्थात कम शक्ति वाला होने पर भी पके हुए की भांति अपने आप को प्रकट करे। ऐसा करने से वह कभी नष्ट नहीं होता है। मन, वाणी और कर्म के साथ साथ नेत्रों का भी इस श्लोक में उल्लेख किया गया है। वास्तव में हृदय के भावों को प्रकट करने में नेत्रों का बड़ा योगदान है। यदि किसी को देखते ही आपका मन प्रसन्न होता है तो आपके नेत्र कमल स्वतः ही खिल जाते हैं। यदि आप 4 दिन से भूखे हैं या आपका मन चिंता से व्याकुल है तो आपके नेत्र अपने आप ही मुरझा जाएंगे और लोगों को आपके मन के भावों का पता चल जाएगा। अतः यहाँ नेत्र, मन, वाणी और कर्म का उल्लेख किया गया है। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति यो लोकम तम लोको अनुप्रसदति। अर्थात जो राजा नेत्र, वाणी, मन और कर्म इन चारों से प्रजा को प्रसन्न करता है, उसी से प्रजा प्रसन्न रहती है।